नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? आखिर छठ पूजा मनाने का क्या कारण है? छठ पूजा किसके लिए रखी जाती है? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। साथ ही छठ पूजा की एक पौराणिक विशेष कथा भी है, जिसे सुनने से कहा जाता है कि जिसको संतान सुख नहीं है जीवन में, उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। ये छठी मैया का आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में और जानते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी और कथा को जानने से पहले, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी धार्मिक कथा कहानियाँ इस तरह से हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की ये कहानी के लिए। उत्तर भारत में छठ पूजा का बहुत महत्व है। छठ पूजा को महापर्व के नाम से कहा जाता है। ये पर्व बिहार, झारखंड और यूपी की तरफ मुख्य रूप से मनाया जाता है। आज हम आपको छठ पूजा के महत्व के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, छठ पूजा के दिन सूर्यदेव और छठी मैया की विधि विधान से पूजा की जाती है। छठ पूजा पूरे 4 दिन की पूजा होती है। इस पूजा की शुरुआत नहाए खाए से लेकर पारण तक चलता है। इस साल छठ पर्व का आरंभ 17 नवंबर से हो रहा है। इस व्रत का समापन इस बार 20 नवंबर को होगा। इस दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इसके साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि छठ पूजा की यह शुरुआत सतयुग से हुई थी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा पेरियावंत की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो बहुत ही परेशान रहते थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से इस बारे में चर्चा की। उस समय महर्षि कश्यप पुत्र प्राप्ति के लिए उन्हें खाने की कोई वस्तु दी थी। उसके बाद राजा बहुत दुखी हुए थे और आत्महत्या करने के लिए चल दिए। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना ने राजा पेरियावंत से कहा कि मैं ब्रह्मांड की मूल प्रकृति के छठे अंश से पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। यदि तुम मेरी पूजा करो और इसे लोगों के बीच में फैलाओ तो इससे मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा ने षष्ठी के दिन रीति रिवाज के अनुसार पूजा की, जिसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा के दौरान महिलाएं भगवान सूर्य और छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए 36 घंटे का उपवास रखती हैं। छठ के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। भक्त गंगा नदी जैसे पवित्र जल में स्नान करते हैं। छठ करने वाली महिलाओं निर्जला व्रत रखती हैं और भक्त भगवान सूर्य के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। दूसरे और तीसरे दिन को खरना और छठ पूजा कहा जाता है। इन दिनों महिलाएं कठोर निर्जला व्रत रखती हैं। इस बीच चौथे दिन उषा अर्ध महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं और फिर 36 घंटे का उपवास तोड़ती हैं। छठ पूजा की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियवंत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत ही दुखी हुए और निराशा की जगह से
वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, उसकी मैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियवंत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई है। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ्य देता था। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा चली आ रही है। श्री राम और माता सीता ने भी रखा था व्रत। रामायण में छठी पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्यदेव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। मार्कंडेय पुराण में भी वर्णन है छठ पूजा का। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी हैं। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी छठ पूजा के बारे में, छठ का महत्व और उसकी पौराणिक कथा? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को एक बार लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपसे इस बात का फिर से अनुरोध करते हैं। दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आपसे कोई और अच्छी कहानी को लेकर। तब तक आप अपने जीवन में खुश रहें। छठी मैया आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति का वरदान दें। दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।